Assalamualaikum students, welcome to the lectures of week 17. In this week we will discuss about the phrasal verbs, or in you can say short idioms, use of preposition along with different verbs. These are called phrasal verbs. The first point of discussing phrasal verbs are that the preposition which are using with these verbs in, on, up, away, by, about, over, round, etc. हर preposition जब verb के साथ लगता है तो उसका meaning change हो जाता है. As you can see A section, get on का मतलब होता है सवार होना या बैठना. ठीक है. द बस वॉज फुल, वी couldn't गेट ऑन, हम इस पर सवार नहीं हो सके. ड्राइव ऑफ होता है चलाना. यहाँ उन्होंने सेंटेंस बनाए हुए हैं, मैं थोड़ा सा उर्दू में आपको इनके मीनिंग्स बता दूँ ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए. कम बैक होता है वापस आना. ठीक है. सारा इज़ लिविंग टमोरो एंड कमिंग बैक ऑन सैटरडे. टर्न अराउंड होता है पीछे को मुड़ना. व्हेन आई टच्ड हिम ऑन द शोल्डर ही टर्न अराउंड. अब ये जो फ्रेजल वर्ब है ये आपके लर्न करने वाले, मतलब कि आपको पता हो कि टर्न अराउंड का क्या मतलब है, उसका क्या सेंटेंस बन सकता है. एग्ज़ाम्स में इसको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पूछूंगी, इन चीज़ों को पूछूंगी कि अगर मैंने सेंटेंस दिया हुआ है द बस वॉज फुल वी कुडंट डैश, तो आप इसमें ड्राइव ऑफ तो नहीं कर सकते ना. तो आप इसके मुताबिक जो ऑप्शंस दी हुई होंगी सवार होने के मुताबिक, सेंटेंस की सेंस के मुताबिक आप उस फ्रेजल वर्ब को या इडियम को उसमें राइट करोगे. ठीक है. फिर ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़राब होना. लुक आउट होता है केयरफुल होना, देखभाल करना. टेक ऑफ होता है उतारना या लैंड करना. और गेट ऑन होता है कि कोई चीज़ आप जो है वो कैसे करते हो. हाउ डिड यू डू, आपने वो चीज़ कैसे की, किस तरह से की. गेट बाय होता है मैनेज करना किसी चीज़ को संभालना, पूरा करना, उसको अरेंज करना. उसके बाद नीचे फ्रेजल वर्ब्स दिए हुए हैं. रन अवे फ्रॉम, किसी जगह से भाग जाना. कीप अप विद, किसी के साथ ताल्लुक़ रखना, किसी के साथ जो है वो रिश्ता नाता जोड़े रखना. लुक अप एट, देखना. ठीक है. लुक फॉरवर्ड टू, डायरेक्शन में प्लान करना आगे कोई नियर फ्यूचर में, तो इसलिए जो है वो ये उसके बाद सी सेक्शन में आ जाए तो यहाँ है टर्न ऑन, और यहाँ इन्होंने दिया हुआ है टर्न का. तो टर्न ऑन और टर्न द लाइट ऑन, इसको यूज़ इस तरह से सेंटेंस में करोगे. फिर है कैन यू फिल इन और फिल इन इकट्ठा यूज़ भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बाद भी यूज़ हो सकता है. ये कुछ सेंटेंसेस में इस्तेमाल बताया हुआ है. उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर 138 की बात करें तो इसमें भी इन और आउट का डिफरेंट वर्ब्स के साथ इस्तेमाल है. कैसे, कहाँ को अगर इन लगाएं तो उसका क्या मतलब होता है गेट इन, और गेट आउट का क्या मतलब होता है. ठीक है. तो ये मीनिंग से ही क्लियर है. जैसे कि मैं कुछ थोड़ा सा आइडिया हो तो गेट इन का मतलब होता है अंदर आना, गेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना, वॉकड आउट का मतलब होता है बाहर जाना, लॉक्ड आउट का मतलब जो है सो आई वॉज लॉक्ड आउट, मैंने ताला बंद कर दिया. इन लगा के वो चीज़ की कंसिस्टेंसी इंसिस्ट होना जो है वो होता है, और आउट लगा के उस चीज़ को ख़त्म करने के मीनिंग में है. फिर अच्छा जी, ड्रॉप इन इन्होंने बी सेक्शन में यूज़ किया हुआ है. ड्रॉप इन का मतलब है कि किसी जगह जो है वो आप जाते हो या विज़िट सम बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम, आप कहीं जाते हो उसको विज़िट करते हो तो वो होता है ड्रॉप इन. ज्वाइन इन मिलना होता है, प्लग इन लगाना होता है, फिल इन भरना होता है, और टेक इन जो है वो जगह लेना होता है. किसी की जगह को जो है वो बिल्कुल जो है वो कम्प्लीटली आपने उसको जो है वो पकड़ लेना होता है. उसके बाद आ जाता है आउट के साथ ईट आउट है, ड्रॉप आउट है, गेट आउट है, कट आउट है छोड़ना किसी चीज़ को, लीव आउट है, क्रॉस आउट या क्रॉस रब, इसका मतलब कि किसी चीज़ को बिल्कुल ही किताए ताल्लुक़ कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, क्रॉस लगा देना उस पर. ठीक है.
फिर आ जाती है बात 139 यूनिट की। इसमें आउट का इस्तेमाल है। गो आउट, पुट आउट, टर्न आउट, ब्लो आउट, वर्क आउट। उसके बाद है कैरी आउट, फॉल आउट, फाइंड आउट, गिव आउट, पॉइंट आउट, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, इशारा करना, और टर्न आउट। इनके मीनिंग्स आपको पता हो, सेंटेंस में यूज़ आपने कैसे करना है ये कर लीजिएगा, एंड देन यू विल बी क्लियर अबाउट इट। व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिट नंबर 140, यूज़ ऑफ ऑन एंड ऑफ विद डिफरेंट वर्ब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो ऑन कोई चीज़ जारी रहती है, होती है, और गो ऑफ होता है कोई इवेंट का या कोई चीज़ जो है वो जैसे ख़त्म हो जाती है। तो पुट ऑन पहनना होता है, पुट ऑफ उतारना होता है। ऐसे ही ट्राई ऑन कोशिश करना होता है, टू सी इफ़ दे फिट कोई चीज़ जो है वो कोशिश करना। और टेक ऑफ होता है किसी चीज़ का उतारना, जैसे ग्लासेस का उतारना या क्लॉथ्स का उतारना, तो टेक ऑफ होता है। ठीक है, यानी ऑफ मोस्टली अवे के मीनिंग में या दूर जाने के मीनिंग में यूज़ होता है। उसके बाद ऑन ऑफ 141 में भी डिस्कस हुआ है, जैसे ड्राइव ऑन, वॉक ऑन, प्ले ऑन, गो ऑन, कीप ऑन। तो जारी रखने के मतलब ये एक चीज़ जो है वो बार बार डिस्कस हुई है, बस उसके इस्तेमाल का जो है वो आपको बताया हुआ है, तो आपने कैसे उसको यूज़ करना है। गो ऑन, गेट ऑन विद। इस गो ऑन का मतलब है कोई चीज़ कंटिन्यूटली जारी है, और गेट ऑन का मतलब है किसी शख्स के साथ कोई रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यूटी है, और गेट ऑन विद कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है। उसके बाद ऑफ का इस्तेमाल है, डोज ऑफ, ड्रॉप ऑफ, नोड ऑफ, फिनिश ऑफ, गेट ऑफ, पुट ऑफ, शो ऑफ, दिखलावा होता है, टेल ऑफ। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये टेल समबॉडी ऑफ का मतलब एंगरली जो है वो बताना या करना होता है। फिर आ जाता है यूज़ ऑफ अप एंड डाउन इन यूनिट नंबर 142। अब यूनिट नंबर 142 में जब अप और डाउन की बात की है, पुट अप का मतलब कि कोई चीज़ दीवार पे लगाना, और पुट डाउन का मतलब दीवार से उतारना। पिक अप दरख्त से चीज़ें जो है उठाना या देखना, एक इस्तेमाल तो ये है। पिक डाउन, पुट डाउन उस चीज़ को रखना, सिट डाउन बैठना, और स्टैंड अप खड़े होना। टर्न अप थोड़ा उठाना किसी चीज़ को, वॉल्यूम को बढ़ाना टीवी के। और टर्न डाउन स्लो करना, कम करने के मीनिंग में यूज़ होता है। ऐसे ही नॉक डाउन और कट डाउन का इस्तेमाल है। नॉक डाउन का मतलब होता है बिल्डिंग को गिराना, उसको जो है वो लाइक या शॉपिंग सेंटर है। उसके बाद है कट डाउन का मतलब होता है ट्री काटना, ठीक है, दरख्त काटना, पौधे प्लांट्स काटना, अपनी कैलोरीज़ को कट डाउन करना, काटना, कम करना। ऐसे ही फिर डाउन आ जाता है, स्लो डाउन हो गया, काम डाउन हो गया। डाउन का इस्तेमाल है डिफरेंट वर्ब्स के साथ। स्लो डाउन कहते हैं आहिस्ता चलो, काम डाउन कहते हैं गुस्से को ठंडा करो। कट डाउन होता है कि अपनी आदत को ख़त्म करना या किसी चीज़ को जो है वो ख़त्म करना, कॉफ़ी की आदत को, चाय की आदत को। फिर आ जाता है डाउन का अदर वर्ब्स के साथ, ब्रेक डाउन, क्लोज डाउन, उसके बाद टर्न समबॉडी डाउन, राइट समथिंग डाउन। तो इस ये डाउन का इस्तेमाल जो है वो उसके डिफरेंट मीनिंग्स जो है वो देता है। होप सो यू विल बी क्लियर टिल हेयर। आई विल डिस्कस नेक्स्ट थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो।